नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले यह वीडियो आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। हरियाणा सरकार ने ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए हर गांव में हरियाली की मुहिम चलाई है। भटाना गांव में प्रदेश का 27वां ऑक्सीजन बाग तैयार किया गया, जहां 1100 पौधे लगाए गए। इस पहल का उद्देश्य है प्रदूषण घटाना और गांवों में स्वच्छ वातावरण बनाना। ग्रामीणों में भी उत्साह दिखा। फरीदाबाद के राजकीय विद्यालय को नया भवन मिलने जा रहा है। अब छात्रों को स्मार्ट क्लास, डिजिटल लैब और बेहतर शौचालय जैसी आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। शिक्षा विभाग ने कहा कि निर्माण कार्य जल्दी शुरू होगा। इस निर्णय से छात्रों और अभिभावकों में खुशी की लहर है। गुरुग्राम के 2 सेक्टरों में पेयजल संकट गहराता जा रहा है। दूसरे दिन भी लोग पानी के लिए परेशान रहे। नगर निगम की टीम ने टैंकरों से आपूर्ति की, लेकिन समस्या जस की तस है। नागरिकों ने कहा दिवाली के बाद से पाइपलाइन में खराबी आई है, जिससे स्थिति बिगड़ी है। हरियाणा में जजों का बड़ा तबादला हुआ है। प्रदेश के 27 न्यायिक अधिकारियों को एक जगह से दूसरी जगह भेजा गया है। यह फेरबदल न्यायिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के उद्देश्य से किया गया है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने इस पर मुहर लगाई। कई जिलों में नई तैनाती शुरू हो चुकी है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को झटका दिया है। कोर्ट ने सरकार के कुछ फैसलों पर रोक लगाते हुए पुनर्विचार का निर्देश दिया है। यह मामला सरकारी नियुक्तियों और भूमि विवाद से जुड़ा बताया जा रहा है। सरकार अब कानूनी सलाह के बाद अगला कदम तय करेगी। हरियाणा के कॉलेजों में सेमिनार और वर्कशॉप के रेट अब तय कर दिए गए हैं। इससे भ्रष्टाचार और अनियमितता की संभावना खत्म होगी। कॉलेज प्रशासन को अब निर्धारित दरों पर ही आयोजन करने होंगे। सरकार का कहना है कि यह कदम पारदर्शिता और खर्च नियंत्रण सुनिश्चित करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 नवंबर को कुरुक्षेत्र में बड़ी रैली करेंगे। यह कार्यक्रम नायब सैनी सरकार का शक्ति प्रदर्शन माना जा रहा है। मंच से पीएम विकास योजनाओं और आगामी नीतियों पर संदेश देंगे। रैली की तैयारियां प्रशासन और बीजेपी कार्यकर्ता जोर शोर से कर रहे हैं। सीएम नायब सैनी ने दिवाली का त्योहार वृद्ध आश्रम में मनाया। उन्होंने पत्नी के साथ बुजुर्गों संग दीप जलाए, फुलझड़ियां छोड़ी और मिठाई बांटी। मुख्यमंत्री ने कहा कि असली दिवाली तब होती है जब हम किसी के जीवन में रोशनी भरें। लोगों ने इस पहल की सराहना की। गुरुग्राम में पुलिस ने एक व्यक्ति को 1 क्विंटल से अधिक अवैध मादक पदार्थ के साथ पकड़ा है। आरोपी अंतर्राज्यीय गिरोह से जुड़ा बताया जा रहा है। पुलिस ने बताया कि नशे की यह खेप दिल्ली भेजी जानी थी। बरामदगी के बाद मामले की जांच तेज कर दी गई है। फरीदाबाद में एक चोर ने दिन दहाड़े कार का शीशा तोड़कर 12 लाख रुपए उड़ा लिए। पूरी घटना पास के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने वीडियो के आधार पर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि पैसे एक व्यापारी के थे जो बैंक जा रहा था। धुआं धुआं हो चुकी दिल्ली की हवा अब लोगों के लिए जहरीली बन गई है। दिवाली के बाद प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। 38 में से 34 मॉनिटरिंग स्टेशन रेड जोन में दर्ज किए गए। डॉक्टरों ने सांस और आंखों की समस्या वाले मरीजों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। दिवाली की रात दिल्ली में 400 से ज्यादा फायर कॉल्स दर्ज की गईं। सबसे भीषण आग ट्रांसपोर्ट नगर में लगी, जहां एक बिल्डिंग पूरी तरह जलकर राख हो गई। दमकल की दर्जनों गाड़ियां रात भर लगी रहीं। अधिकारियों ने कहा कि ज्यादातर कॉल पटाखों की वजह से आईं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को चेतावनी दी है कि अगर ट्रेड डील में सुधार नहीं हुआ तो वे 155% तक टैरिफ लगा देंगे। ट्रंप ने कहा कि चीन को निष्पक्ष व्यापार के नियम मानने होंगे, नहीं तो आर्थिक जवाबी कार्रवाई होगी। अमेरिका ने चीन के प्रभाव को चुनौती देने के लिए ऑस्ट्रेलिया के साथ नया रणनीतिक समझौता किया है। इस डील में सुरक्षा, व्यापार और रक्षा तकनीक को लेकर साझा सहयोग तय किया गया है। विश्लेषकों का कहना है कि यह इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन को कड़ा संदेश है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अफगानिस्तान के साथ सीज फायर केवल स्थिति सामान्य रहने तक ही रहेगा। उनके बयान से पाकिस्तान की नीयत पर सवाल उठ रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यह तालिबान पर दबाव बनाए रखने की रणनीति है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि असली दीपावली वही है जब हम सबके जीवन में खुशियों का दीप जलाएं। उन्होंने लोगों से पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए दिवाली मनाने की अपील की। मुख्यमंत्री ने गरीब परिवारों में मिठाई और उपहार भी बांटे। भाकियू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर हरियाणा में धान खरीद प्रक्रिया में घोटाले का आरोप लगाया है। संगठन ने कहा कि किसानों के साथ धोखा हुआ है और भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए। सरकार ने मामले की जांच की बात कही है।
हरियाणा के एक स्कूल में 38 साल सेवा देने वाले चपरासी ने जब आखिरी घंटी बजाई तो पूरा स्कूल भावुक हो गया। बच्चों और शिक्षकों ने उन्हें फूलों से विदाई दी। किसी ने उस पल का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया, जो अब तेजी से वायरल हो रहा है। नवंबर महीने में हरियाणा सरकार के कई कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुलाने की तैयारी चल रही है। अधिकारियों ने संभावित दौरे की रूपरेखा बना ली है। माना जा रहा है कि पीएम विकास योजनाओं का लोकार्पण और नई घोषणाएं करेंगे। पूरे प्रदेश में उत्साह है। गुरुग्राम में अब बहुमंजिला पार्किंग में ई वाहनों को चार्ज करने की सुविधा दी जाएगी। प्रशासन ने यह पहल ई मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए की है। इससे गाड़ियों को चार्जिंग स्टेशन खोजने की दिक्कत नहीं होगी और प्रदूषण भी घटेगा। गुरुग्राम में दीपावली से पहले हवा की गुणवत्ता खराब हो गई है। शहर का AQI 267 तक पहुंच गया है, जो खतरनाक स्तर के करीब है। विशेषज्ञों के अनुसार बढ़ता वाहन धुआं, पटाखों की बिक्री और निर्माण कार्य प्रदूषण की मुख्य वजह है। बहादुरगढ़ में खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिठाई दुकानों पर छापेमारी की। दीपावली के मद्देनजर की गई जांच में कई दुकानों से सैंपल लिए गए। खराब मिठाई बेचने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, ताकि लोगों की सेहत से कोई खिलवाड़ न हो। सोनीपत जिले में स्वर्णप्रस्थ संग्रहालय जल्द ही जनता के लिए खुलने जा रहा है। इसमें 100 साल पुराना रहट और अन्य ऐतिहासिक वस्तुएं मुख्य आकर्षण होंगी। यह संग्रहालय हरियाणा की सांस्कृतिक धरोहर को नई पहचान देगा। सोनीपत में डेंगू के मामलों ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है। अब तक जिले में 62 मरीज सामने आ चुके हैं। प्रशासन ने फॉगिंग और सफाई बढ़ाने के निर्देश दिए हैं, ताकि मच्छरों के प्रजनन को रोका जा सके। गुरुग्राम में अवैध कॉलोनियों पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। करीब 17 एकड़ में बने मकान, दुकान और पीजी को तोड़ दिया गया है। अधिकारियों का कहना है कि ये निर्माण बिना मंजूरी के किए गए थे और शहर की योजना का उल्लंघन कर रहे थे। गुरुग्राम में कई रास्तों को असुरक्षित घोषित किया गया है। एक सर्वे में 22 चौराहों की पहचान की गई है, जहां दुर्घटनाओं का खतरा सबसे ज्यादा है। नगर निगम अब इन जगहों पर सिग्नल, झेब्रा क्रॉसिंग और लाइट लगाने की योजना बना रहा है। हरियाणा के शिक्षा मंत्री ने जनता दरबार में लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को तत्काल समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हर शिकायत का निष्पक्ष निपटारा होना चाहिए, ताकि जनता का सरकार पर विश्वास बना रहे। गुरुग्राम में एक अनोखा मामला सामने आया, जब एक पुलिस अधिकारी को कार चालक ने बोनट पर 70 मीटर तक घसीट दिया। आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया है। यह घटना ट्रैफिक चेकिंग के दौरान हुई थी और पुलिस ने इसे गंभीर अपराध बताया है। जम्मू पुलिस ने झज्जर कोटली क्षेत्र से एक भगोड़े को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर कई मामलों में वांछित होने का आरोप था और वह लंबे समय से फरार था। पुलिस की सतर्कता से बड़ी सफलता मिली है। गुरुग्राम में एक कपल ने फिल्मी अंदाज में सड़क पर खड़ी स्कूटी चोरी कर ली। लॉक तोड़ने का पूरा मंजर CCTV में कैद हो गया। पुलिस ने वीडियो के आधार पर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश जारी है। विराट कोहली ने गुरुग्राम में अपने 80 करोड़ के बंगले की पावर ऑफ अटॉर्नी अपने बड़े भाई को सौंप दी है। अब बंगले से जुड़ी सभी कानूनी प्रक्रियाएं उनके भाई के नाम से होंगी। बताया जा रहा है कि यह फैसला पारिवारिक सहमति से लिया गया है। हरियाणा कांग्रेस में अनुशासनहीनता के मामलों पर राव नरेंद्र ने सख्ती दिखाई है। वोट चोर गद्दी छोड़ कार्यक्रम में हुए हंगामे के बाद मनीषा सांगवान से जवाब तलब किया गया है। पार्टी ने साफ कहा है कि अनुशासन भंग करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। गुरुग्राम के एक अस्पताल में मरीजों के ठीक होने पर स्टाफ ने जश्न मनाया और उन्हें सम्मानित किया। अस्पताल प्रबंधन ने कहा कि यह पहल मरीजों का हौसला बढ़ाने और सकारात्मक माहौल बनाने के लिए की गई है। बहादुरगढ़ में दीपावली से पहले मिठाई की दुकानों पर छापेमारी से दुकानदारों में हड़कंप मच गया। जांच टीम ने सैंपल लेकर कहा कि मिलावट पाए जाने पर लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा, ताकि लोगों को शुद्ध मिठाई मिले। हरियाणा में एक अजीब मामला सामने आया है, जहां एक गांव के कब्रिस्तान में ओपन जिम बना दिया गया। लोग इसे मुर्दों का फिटनेस सेंटर कह रहे हैं। अधिकारी इसे गलती बता रहे हैं और जल्द हटाने की बात कर रहे हैं। हरियाणा में मुख्यमंत्री सैनी ने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना में बड़ी राहत दी है। अब इस योजना के तहत लाभार्थियों को निवास की रियायत भी दी जाएगी। सरकार का कहना है कि इस योजना का उद्देश्य बेटियों के सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। इससे हजारों परिवारों को सीधा फायदा मिलेगा और राज्य में बालिकाओं के उत्थान की दिशा में एक नया कदम साबित होगा।
हरियाणा में मुख्यमंत्री सैनी ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि राज्य में अब तक करीब 1,80,000 युवाओं को बिना किसी सिफारिश के सरकारी नौकरियां दी जा चुकी हैं। उन्होंने कहा कि चयन पूरी तरह मेरिट के आधार पर हुआ है, जिससे पारदर्शिता बनी है। यह ऐलान युवाओं में भरोसा और आत्मविश्वास पैदा कर रहा है, जो लंबे समय से निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया की उम्मीद कर रहे थे। हरियाणा में ग्रुप डी कर्मचारियों के लिए सरकार ने एक बड़ी राहत दी है। अब उन्हें उनकी ज्वाइनिंग की तारीख से ही वेतन मिलेगा। पहले वेतन में देरी से कर्मचारियों को दिक्कत होती थी, लेकिन नए आदेश के बाद यह समस्या खत्म हो जाएगी। इससे हजारों कर्मचारियों को आर्थिक स्थिरता और समय पर भुगतान का लाभ मिलेगा। नौकरियों के लिए अब अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्रों में सुधार कर सकते हैं। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग HSSC ने CET ग्रुप C पदों के लिए करेक्शन पोर्टल खोल दिया है। जिन उम्मीदवारों से आवेदन में गलती हुई है, वे अब निर्धारित समय में उसे सही कर सकेंगे। यह कदम पारदर्शिता बढ़ाने और अभ्यर्थियों को राहत देने के लिए उठाया गया है। हरियाणा सरकार ने राज्य के स्कूलों के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। यदि कोई स्कूल तय नियमों का उल्लंघन करता पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा विभाग ने कहा है कि फीस, सुरक्षा और शिक्षकों की उपस्थिति को लेकर कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सरकार का मकसद शिक्षा व्यवस्था में अनुशासन और गुणवत्ता बनाए रखना। हरियाणा के मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर डाटा मिसमैच की समस्या किसानों के लिए बड़ी परेशानी बन गई है। कई किसानों के फसल विवरण और बैंक खातों में गड़बड़ी के चलते भुगतान अटक गए हैं। कृषि विभाग इस पर काम कर रहा है ताकि सही डेटा अपडेट हो सके। किसानों का कहना है कि समय पर सुधार न होने से उनकी योजनाओं का लाभ रुक गया है। हरियाणा में गन्ने की पैदावार बढ़ाने को लेकर किसान नेताओं ने सरकार से ठोस कदम उठाने की मांग की है। किसान नेता श्याम सिंह राणा ने कहा कि गन्ने की उत्पादन लागत बढ़ गई है, जबकि समर्थन मूल्य नहीं बढ़ा। सरकार को चाहिए कि आधुनिक तकनीक और सिंचाई सुविधाओं के माध्यम से उत्पादन बढ़ाने के उपाय करे। इससे किसानों की आय में इजाफा होगा। हरियाणा सरकार ने ग्राम सभाओं में चाय पानी का इंतजाम करने का फैसला लिया है। अब पंचायत बैठकों में आने वाले लोगों के लिए हल्के नाश्ते की सुविधा होगी। सरकार का कहना है कि इससे ग्रामीणों की भागीदारी बढ़ेगी और पंचायत बैठकें ज्यादा प्रभावी बनेंगी। यह फैसला गांवों में संवाद और सहभागिता बढ़ाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। हरियाणा में हरियाणा रोडवेज ने अप्रेंटिस पदों के लिए आवेदन मांगे हैं। इच्छुक उम्मीदवार निर्धारित तिथि तक आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के तहत मैकेनिक, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन सहित कई ट्रेडों में प्रशिक्षण का मौका मिलेगा। यह युवाओं के लिए व्यावहारिक अनुभव हासिल करने और रोजगार के अवसर बढ़ाने का अच्छा मौका है। हरियाणा में मौसम ने करवट ले ली है। राज्य के कई शहरों में रात का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया है। इससे सुबह शाम ठंडक महसूस की जा रही है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ेगी। किसानों को फसलों की सुरक्षा के लिए सावधानी बरतने की सलाह दी गई है ताकि नुकसान से बचा जा सके। पानीपत में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए बड़ा अभियान चलाया गया, जिसमें 2,31,000 विद्यार्थियों ने सड़क सुरक्षा परीक्षा दी। यह पहल बच्चों को यातायात नियमों की समझ देने के लिए की गई है। प्रशासन ने कहा कि ऐसी परीक्षाएं आगे भी कराई जाएंगी ताकि नई पीढ़ी सुरक्षित यातायात की आदत डाल सके। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में दीपावली के अवसर पर फन मेला आयोजित किया गया। बच्चों ने झूलों, खेलों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का खूब आनंद लिया। मेले में सुरक्षा और स्वच्छता की पूरी व्यवस्था की गई थी। स्थानीय प्रशासन ने बताया कि ऐसे आयोजन बच्चों में उत्साह और समुदाय में भाईचारा बढ़ाने में मदद करते हैं। फतेहाबाद के प्रसिद्ध मनसागर धाम मंदिर में जल्द ही भव्य मेला आयोजित होगा। श्रद्धालुओं के लिए इस बार विशेष सुविधाएं जैसे पार्किंग, पेयजल और रात्रि ठहराव की व्यवस्था की गई है। प्रशासन ने बताया कि सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि श्रद्धालु बिना किसी परेशानी के दर्शन कर सकें और धार्मिक कार्यक्रमों का आनंद ले सकें। फरीदाबाद में ऑनलाइन गेम के नाम पर लोगों से ठगी करने वाले 2 आरोपितों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी युवाओं को इनाम का झांसा देकर पैसे ठगते थे। पुलिस ने उनके पास से मोबाइल और फर्जी बैंक अकाउंट की जानकारी जब्त की है। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी संदिग्ध लिंक या ऑफर पर भरोसा न करें। दिवाली से पहले फरीदाबाद में बड़ी कार्रवाई हुई। पुलिस ने गोदाम से 222 पेटी अवैध शराब जब्त की। यह शराब टाइल्स के बीच छिपाई गई थी ताकि जांच से बचा जा सके। पुलिस के अनुसार इस गिरोह का नेटवर्क कई जिलों में फैला है। जांच जारी है और पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ में और खुलासे की उम्मीद है।
फरीदाबाद के मेवला महाराजपुर इलाके में चोरों ने घर का दरवाजा तोड़कर लाखों रुपए की नकदी और ज्वेलरी चोरी कर ली। घटना के वक्त परिवार बाहर था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इलाके में रात के समय गश्त बढ़ा दी गई है ताकि ऐसी घटनाओं को दोबारा होने से रोका जा सके। फरीदाबाद की डॉक्टर सुषमा शर्मा ने कहा कि दिवाली पर पटाखों का शोर और प्रदूषण दिमागी मरीजों की परेशानी बढ़ा देता है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि शोर रहित और प्रदूषण मुक्त त्योहार मनाएं। डॉक्टर का कहना है कि शोर से तनाव, घबराहट और नींद में बाधा जैसी समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं।